हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैन फील इन लव विद बेटरमैन और इसका लास्ट एपिसोड हो सकता है। इसका ज़्यादा चैप्टर आए नहीं, इसके चैप्टर इधर ही रुक गए हैं। मेरी बहन मर गई है, दोबारा सा लौट के नहीं आएगी अपनी लाइफ में। एक और है मेरे लाइफ के अंदर, वो भी नहीं आ पाएगी। हमारे प्रिंसेस को इमेजिन कर रहा है। मैं उसमें ज़्यादा मैं बोझ भी नहीं रह सकूंगा, वो मुझमें निर्भर नहीं रहेगी। अब वो आराम से रिलाइव कर सकती है। दोबारा डार्कनेस के अंदर आके पहाड़ से जंप कर रहा है। सामने किसी का हाथ आता है। असल में हमारा प्रिंसेस लू का हाथ है, उसको पकड़ लेती है। प्रिंसेस तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो। में हमारे प्रिंसेस को देख रहा है। तुम लोग यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। हमारा लू का दूसरा हाथ का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारी प्रिंसेस भी उधर ही गिर जाती है खाई में। हमारा जैन का हाथ पकड़ के गिर रही है। इतना नापास कैसे हो सकती, मेरा इतना खराब लग कैसे, मैं ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे गिरूंगा, मैं नीचे गिरने वाली हूँ। गॉड मुझको बचाओ ना, कोई है ना इधर कोई बचाने के लिए। जैन भी देख रहा है लू बहुत ही डरी है, उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेता है। तुम इधर क्यों आए, मुझको बचाने के लिए क्यों आए, और तुमको मरना से तो कुछ दूसरे तरीका से मरना, मेरे साथ क्यों मर रही हो। सारे लोग बोल रहे थे तुम्हारे पास नहीं आने का, तुमको बचाने का नहीं। मैं खुद को नहीं मानी, मैं तुम मर जाओगे इसके लिए मैं भी आ गई। मैं तुमको बचाने के लिए आई हूँ इधर। तुम बहुत पछताने वाले हो मुझको बचा के। इसमें इस लड़की को मेरी ज्यादा फिक्र है। उसको कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं तुमको बचाऊंगी। बचाने के बाद भी मैं मर गई ना, तब भी मैं खुश हूँ। तुमको बताया था ना, मैं सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। मैं तुमको अच्छे से देखूंगी, बात करूंगी, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, उसके बाद तुम उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। क्या मैंने समझा नहीं, आप गाइस उधर ही पढ़ना, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। जैन बोल रहा है तुमने जो भी मुझसे प्रॉमिस करो, तुमने जो भी लाइन बोला ना वो करके दिखाओगी। अब मैंने जो भी बोला ना वो मैं सब कुछ करूंगी। आज तुमने जो भी बोला ना तुमको सब कुछ याद होना पड़ेगा। तो खाई में गिर गई तभी बात कर रहे हैं। उसको तो बहुत ही अजीब लग रहा है, अब तक खाई खत्म नहीं हुई, अब तक मरे नहीं। हम दोनों लोग जल्दी मरने वाले में तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं अपना फील कर पा रही हूँ अपनी मौत। लू बोल रही है तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम मरोगी नहीं। लू अपना शॉट निकाल रहा है, शॉट निकाल के एक जगह में गाड़ देता है, शॉट घुसा देता है, शॉट उधर अटक जाता है। जैन प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है, वो बच जाती है, अटक जाती है उधर ही। जैन के नीचे जमीन के बहुत ही नजदीक है हमारी प्रिंसेस। उधर जमीन के नीचे बहुत सारी स्केलेटन है, हड्डी। अगले सीन में, रात के सीन में, उधर एक उल्फ है, एक भेड़िया उधर आऊ कर रहा है। मेरे हाथ में चोट लग गई, मुझको चेक करने दो तुम्हारा हाथ। प्रिंसेस का हाथ पकड़ के अपने मुंह से फूंक मार रहा है जैन। अब भी दुख रहा है, अभी मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे को मालूम है मुझको चोट लगी है, उधर मुझको कैसा करना है मुझको समझा रहा है। ऐसा लगता है तुम्हारे बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है, जल्दी हमको जनरल को खोज के उससे मेडिकल का यूज करना पड़ेगा, दवाई का यूज करना पड़ेगा, जल्दी उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा इलाज हो पाएगा। तो बहुत ही नजीक आ गए, दोनों बहुत ही पास है, बहुत ही रोमांटिक मूवमेंट लग रहा है मुझे। जू को कुछ एहसास होता है, फिर कुछ देखता है, लू को लेके जंप कर लेता है, फिर डॉज कर रहा है। उनके सामने एक जानवर आ गया है, उस जानवर का आप पेट देख सकते हो। प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना, आप लोग देख ही सकते हो। उनके सामने जंगली वुल्फ्स है, भेड़िया है, वो भी 3। लू बोले इतने सारे वुल्फ्स किधर से आए, भेड़े किधर से आए। दोस्तों इस मांगा की स्टोरी बहुत छोटी छोटी, इसका एपिसोड इधर ही खत्म हुआ। मैं इसके आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, इसके अब भी लगभग 2-3 एपिसोड और है, उसको भी साथ में इसी वीडियो में इसी चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा इसी एपिसोड में। सारे वुल्फ से मैं देखूंगा, क्योंकि वुल्फ मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मेरा बॉडी के अंदर पॉइजन स्किल से अच्छे से मैं रन नहीं पाऊंगा, तब भी मैं इससे कोशिश करूंगा रनने की। सामने एक झोपड़ी वाला घर है, उधर ही जाना पड़ेगा। यहाँ से हमको भागना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा आया मेरे से। अच्छा मैं समझ गया, मुझको उस झोपड़ी के अंदर जाना है भाग के। ये लोग देख रहे हैं इधर बहुत सारी 3 वुल्फ है, वो दोनों अपना हाथ पकड़ लेते हैं, 2 बोल रहे हैं, वहाँ से दोनों लोग भाग जाते हैं, फिर 1 बोल रहे हैं, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। भी उनके साथ भाग रहा है, उस छोटे से घर के पास आ जाते हैं भाग के। प्रिंसेस को अटैक कर देता है उल्फ उसके ड्रेस में। हमारा एमसी पीछे देखता है, उल्फ छोड़ देता है, प्रिंसेस को लेके जंप कर लेता है हमारा एमसी। जंगली भेड़िया लोग वो घर के बाहर है। हमारा एमसी उस प्रिंसेस को गले से लगा के रखा है। हमको नहीं मालूम हम इस फॉरेस्ट में कौन सी जगह में, जगह के नाम को भी नहीं मालूम। आज रात को हम मरने वाले से, आज रात हम मर जाएंगे लगता है। हमारा एमसी खांसता है, हमारे लोग उसके बगल से उठ जाती है। तुम्हारी मार्शल आर्ट की इसके बारे में मुझको मालूम है, तुम मुझको इस जगह से बाहर निकालोगे, तुम अलग हो मेरे बेटे। जैन बोलता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। आज बोला इसने, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। लू हमेशा इसको बेटा बोलती है। तुम उसको इस जगह से बाहर नहीं निकालोगे। इसने अपनी बात पूरी भी नहीं की। के सामने एक चूहा आ जाता है, फिर माउस आ जाता है, उधर जाती है। चूहा भी हमारे लू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। हमारा एमसी उस चूहे को पकड़ लेता है। तुमको डरने की बात नहीं है, मैंने इस चूहे को पकड़ लिया हूँ। तुमको मालूम है कि आपसे मैं उसको
बेटा नहीं बोलने का। हमारे एमसी लू के बहुत ही पास आ जाता है, उसके हाथ से माउस छूट जाता है चूहा, उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए। लू बहुत ही नाराज हो जाती है, तुमने चूहे को भी छोड़ने, मेरी बात भी तुम नहीं सुन रहे हो। हमारा जैम तो कुछ तो सोच रहा है। जैम फिर हमारे एम से हमारे लू का गालों को पकड़ लेता है। लू भी सोच रही है मेरे गालों को क्यों पकड़ रहा है। लू भी उसका गाल पकड़ लेती हो भी टाइट से, तुम मेरे गालों को क्यों पकड़ रही हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम अब मेरे भाई के जैसे एक्ट नहीं करो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम्हारा भाई कौन होना चाहेगा। लू बोल रही है तुमने क्या बोला, सो सॉफ्ट, ये तो बहुत ही नरम है। नहीं मैं अब जैंग बोल रहा है कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अगले सीन में हम लोग जंगल का सीन देख रहे हैं, हम लोग स्मॉल हाउस का सीन देख रहे हो। उस स्मॉल हाउस के अंदर वो भेड़े अब तक नहीं गए हैं, वो सारे भेड़े हमारे बारे में सोचते हो, ड्रॉ भी कर रहे हो उस भेड़े को। तू बोल रही है अब हमको क्या करना चाहिए। सब कुछ देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है हम तो बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ गए। आगे लोगों की किसकी हड्डियां होंगी। लू विंडो के बाहर देख रही है, विंडो के बाहर देखने के बाद लू चौंक जाती है, कुछ तो लग रहा है हमारे लू को। अब क्या हो गया, वो उल्फ वो सारे भेड़िया लोग चले तो नहीं गए। ये सब कुछ मेरा ड्राइंग के जैसा लग रहा है, जैसे हमारी लू ड्राइंग कर रही है ना, उसी शेप में उसी डिजाइन में है। हमारी लू चौक जाती है, एक उल्फ तो चला गया, एक उल्फ मिसिंग है। दोस्तों हमारा ये चैप्टर भी इधर ही खत्म होता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। इसका दूसरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको कैसा लगा मुझको कमेंट करना। सारे भेड़िया लोग यहाँ से चले जा रहे हैं सेम टू सेम मेरे ड्राइंग के जैसा। ये कुछ ऐसा तो नहीं है, रुको जरा सब्र करो, मुझको एक नया चीज ड्रॉ करना चाहिए, वो भी भेड़िया के बारे में। कुछ चीज ड्रॉ कर रही है, ड्रॉ करने के बाद भेड़िया को देख रही है। मेरी ड्राइंग इस एनिमल को भी चेंज कर सकते हैं क्या। एक मिस्टीरियस पर्सन तुमको मारना चाहता है और तुम्हारे से कुछ तो चाहता है, तो मेरी आत्मा चाहता है इस दुनिया को कॉन्टेक्ट करना चाहता है इस आर्ट वर्क को। सच में बहुत ही अमेजिंग है कॉमिक्स। अब मुझको इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। मैं कुछ चीज चेंज कर सकती हूँ, वो भी मेरे ब्रश की वजह से पूरी दुनिया। आप लोग देख ही सकते हो हमारी प्रिंसेस लू इमेजिनेशन कर रही है अपने बारे में। बाहर जाके इस चीज को मैं खुद टेस्ट करना चाहती हूँ। हमारा जैम कुछ ही समझ नहीं पा रहा क्या बोल रही, क्या टेस्ट करना चाहती है। लू बोलते हैं चीज सुन के समझा जाता है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो, अपना लू का पूरा ड्रेस ही निकाल दे बोला। तुमको ये चीज अच्छा लगा, कुछ ड्रॉ कर दिया हमारे लू, इसका ड्रेस चेंज कर दिया। मेरे कपड़े तो गायब हो रहे हैं, ये क्या हो गया। सच में तुम्हारी स्किल तो सच में बहुत ही पावरफुल है। अब तो रुक जाओ। हाँ अब मैं तो रुक जाऊंगी, तुम्हारे पेड़े के जैसा मैं कर दूंगी। तुम इतने फैमिली कैसे हो लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए। तुम मेरे साथ और दोबारा करना चाहोगे, वो भी फ्यूचर के अंदर। लू उसके फेस के ऊपर उंगली रखती है। तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो क्या, तुम्हारा फेस भी रेड हो गया। रिप्लाई में हमारा एमसी कुछ भी नहीं बोलता है। हमारा एमसी खासते हुए बोल रहा है तुम्हारे ये स्किल दोबारा यूज नहीं करना, वो भी मेरे ऊपर, वो भी फ्यूचर के अंदर। हाँ मैं समझ गई, मैं लिविंग पीरियड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। एमसी भी सोच रहा है इसने मान लिया बिना सोचे समझे, इतना जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया। हमें लू के दिमाग में कुछ तो आइडिया आता है। अब मैं आ गई इस वीडियो से डील करके आ गई, इसने मुझको ज्यादा सताया है ना। हम लोग बाहर का सीन देख रहे हैं, बाहर बहुत ही डरावना है सीन। कोई इधर पावर रखता है, जो हमारा जनरल है उनके अब उनकी सेना भी है उनके पीछे। अरे जनरल हमारे कमांडर में तुम शक कर रहे हो। अरे यंग लेडी बहुत ही लकी है, वो आसानी से अब भी जिंदा होगी। तुमको नहीं मालूम क्या, तुम क्या बोल रहे हो जिंदा होगी, सच में पक्का जिंदा होगी। वो लोग ज्यादा जोर से आवाज कर रहे हो, तुम लोग हल्का शांत हो जाओ। कोई आम लड़की नहीं है, तो बहुत ही स्पेशल है। असल में सन मून ब्लिंक्स को भी जानती है, मुझको सब कुछ एक्सप्लेन चाहिए उसके बारे में, कैसे जानती है, मुझको सब कुछ चाहिए। आप उधर तो देखे, मुझको अच्छे से मालूम नहीं क्या आ रहा है। असल में वो चीज इधर से आ रही है, हमारे पास आ रही है। अच्छे से देख तो नहीं पा रहा, कुछ तो चीज तो मूव तो हो रही है बहुत ही जल्दी जल्दी। क्या होगी, उधर से कुछ 3 तरह के बॉल जैसी चीज आ रही है, क्या चीज होगी। लोग देखते हैं वो उल्फ से ना वो लोग फूल गए हैं। मैं अपने आंखों से देख रहा, मेरे आंखें गलत तो नहीं देख रहे मेरी आंखें, ये सब कुछ तो उल्फ से। ये साले उल्फ कितने इतने मोटे कैसे हो गए। हमारे प्रिंसेस में उन लोगों को हेलो बोल रही है। हमारी प्रिंसेस उल्फ के ऊपर बैठ के आ रही है। जनरल भी बोल रहे तुम हो क्या, तुम तो ठीक तो हो ना, वो जनरल बोल रहा है। क्यों थोड़ा बहुत चोट तो लगी, मैं भी ठीक हूँ। रात को मैं बहुत ही अंधेरा था, रात को मैं थोड़ी मरने वाली भी थी, मैं बार बार बच गई। ये लोग मुझको मिल गए, मैं इनसे फ्रेंड्स क्या फेमिलियर बनाया मेरा। बीच में एक सोल्जर आ रहा है, वो बोल रहा है ये सारे भेड़े इतने मोटे कैसे हो गए। इसमें बताओ सच में इतने मोटे कैसे हो गए, तुम सबको कैरी क्यों कर रहे हैं, तुमको बैठा रहे क्यों है। इस भेड़े का नाम है डॉ फुल भेड़े। इस प्रजाति के भेड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे जनरल का मार्शल आर्ट इनके आके काम नहीं करता है, हार भी जाएंगे हमारे जनरल। भेड़िया बहुत ही गुस्सा हो जाता है, हाउ हाउ कर रहा है। बहुत ही मोटा था, इसके लिए अच्छे से वाह वाह भी नहीं कर पा रहा, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। थोड़े समय के बाद मैं तुमको पहले जैसा बना दूंगा, तुम हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करना, वो भी फ्यूचर के अंदर। अब भी तुम सारे भेड़िया को अच्छी सी जगह में लेके जाऊंगी। जनरल भी बोल रहा है ओके। ये भेड़िया तो रो रहा है, मुझको ऐसी जगह में नहीं जाना, मुझको पहले जैसा
कैसे बना दे। तो ह्यूमन की जगह में नहीं जाना, वो लोग मुझसे रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। अगले सीन में हम लोग जनरल का घर का सीन देख रहे हैं। हम लोग फाइनली हमारे घर के अंदर आ गए। हु आई एम, तुम हो कौन? मैं जूनियर मैजेस्टिक का डाउ का टेम्पल का हूँ। उसको ये सीन समझ नहीं आ रहा है, असल में उसका ब्रदर नहीं है हमारा कि प्रिंसेस का, वो भी ब्रदर बोल रही है, किसी को पकड़ के रखा है उसने। और लीन उसका ब्रदर है लगता है, वो अपनी लू है ना उसके पास जा रही है। हमारा एमसी कुछ तो कहना चाहता था, तुम तो लू का भाई भी सोच रहा है इसके साथ कौन है, ये कौन है, तो भाग के आ जाता है, वो मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है बोल के। वो अपना खुशी का आंसू निकाल रहा है और उसका भाई सोच रहा है क्या हो रहा है, वो अपना शॉर्ट से आंसू निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लू हर हमारा एमसी भी नजारा देख रहे हैं, लोग भी सोच रहे हैं कैसा चीज देख रहे हैं हम लोग। दोस्तों हमारा फुल एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आपको नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा मुझको नहीं मालूम है। इधर 4-5 चैप्टर इधर ही मैंने कवर कर लिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलना दोस्तों।